हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद आशिर। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सी ऐसी भूतिया कहानियाँ सुनी होंगी जो कि फ़ेक होती हैं, लेकिन आज जो मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो एक गुड़िया की हॉरर स्टोरी है। इससे रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर और भी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है एनाबेल हॉरर डॉल। दोस्तों, इस भूतिया डॉल की शुरुआत अमेरिकन बच्चों और जॉनी ग्रोएल से हुई। दोस्तों, जॉनी को एक दिन अपने घर के अंदर एक डॉल पड़ी दिखाई दी। जॉनी इस डॉल को देखकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि इससे पहले इसने ऐसी डॉल नहीं देखी थी। इसने इस डॉल को उठाया और आसपास के पड़ोसियों से पूछने लगा कि कहीं ये डॉल आपकी तो नहीं, लेकिन सबने मना कर दिया। और फिर जॉनी ने ये डॉल अपनी बेटी को दे दी। जॉनी की बेटी का नाम मार्सला था और वो उस वक्त तकरीबन 10 से 12 साल की थी। उसको वो डॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और वो उसके साथ खेलना शुरू हो गई। मार्सला को वो डॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। वो जहाँ कहीं भी जाती तो उस डॉल को अपने साथ लेकर जाती। मार्सला को उस डॉल से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। जॉनी को मार्सला की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि वो सारा दिन डॉल को आसपास लेकर घूमती रहती और ना ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती और ना ही कुछ और करती। कई साल बीत गए। अब मार्सला 14 साल की हो चुकी थी। अब मार्सला एक अजीब सी बीमारी में मुब्तला हो गई थी। जॉनी ने इसका इलाज अच्छे हॉस्पिटलों में कराया, लेकिन कहीं से भी इसका इलाज सही से नहीं हुआ और एक दिन मार्सला की मौत हो गई। दोस्तों, हैरत की बात तो ये थी कि जब मार्सला की मौत हुई तो वो डॉल उस घर में नहीं थी। जॉनी ने उस डॉल को काफ़ी तलाश करा, लेकिन वो डॉल जैसे ही उस घर के अंदर आई थी वैसे ही इस घर से गायब हो गई और इसका कुछ पता नहीं चला। 1918 में जॉनी ने अपनी एक किताब ट्रेजेडी एन स्टोरी में इस डॉल का किस्सा पूरा उस किताब के अंदर लिखा और इस किताब को बनाने के बाद जॉनी ने इस किताब को मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। लोगों को ये किताब उस वक्त बेहद पसंद आई और लोग इसको पढ़ना शुरू हो गए। कई साल बाद 1970 के अंदर इस भूतिया डॉल ने वापसी अपनी एंट्री करी। दरअसल उस वक्त ये डॉल एक स्टोर के अंदर एक औरत को दिखाई दी और उसको ये डॉल बेहद पसंद आई। उसने दुकानदार से इस डॉल को ख़रीद लिया और ख़रीद के अपने घर ले गई और अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि ये डॉल लाई है, ये एक भूतिया डॉल है। इसकी बेटी को ये डॉल बेहद पसंद आई और इसने अपने सारे दोस्तों को इस डॉल को दिखाया, लेकिन इसके दोस्तों को ये डॉल बेहद अजीब लगी और डरावनी लगी और वो उसको कहने लगे कि इस डॉल को आपने कहाँ से लिया है, आप इस डॉल को फेंक दो, ये एक भूतिया डॉल है। लेकिन इनकी जो बेटी थी उसने इस बात का यकीन नहीं करा। कुछ दिन बाद डोना नाम की उस लड़की ने महसूस करा कि ये डॉल सही नहीं है, क्योंकि जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो इस डॉल को एक जगह रख के जाती हूँ और जब मैं वापस आती हूँ तो वहाँ नहीं होती, बल्कि कहीं और होती है। एक दिन डोना इस डॉल को अपने बेड के ऊपर सुला कर गई और जब ये कॉलेज से वापस आई तो वो डॉल यहाँ पर नहीं थी। डोना ने जब इस डॉल को तलाश करा तो वो दूसरे रूम के अंदर थी। डोना ने अपनी मम्मा से पूछा कि ये डॉल आपने यहाँ पर रखी है। इसकी मम्मा ने मना कर दिया। ये डॉल खुद ब खुद इधर उधर चली जाती। फिर एक दिन डोना ने अपने कॉलेज फ्रेंड से इसका जिक्र करा। इसके कॉलेज फ्रेंड ने बोला कि इस डॉल को बाहर फेंक दो, हमने तो आपको पहले ही बोला था कि एक भूतिया डॉल है। लेकिन इसने अपनी कॉलेज फ्रेंड का यकीन नहीं करा और इसने इस डॉल को ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि डोना उस वक्त भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं रखती थी। एक दिन वो डॉल डोना को अजीब सी हालत में दिखाई दी। उसकी आंखों पे खून लगा हुआ था और उसके मुंह पर भी। लेकिन डोना ने उस डॉल को फिर भी घर से बाहर नहीं फेंका, क्योंकि उसको उस डॉल के साथ अजीब सा लगाव हो गया था। उस दिन डोना का एक कज़न उसके घर पर आया हुआ था और उसको डोना के रूम के अंदर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो जैसे ही उस रूम के अंदर गया तो उसने देखा डोना तो वहाँ पर नहीं थी, पर वो डॉल वहाँ पर कुर्सी पर बैठी थी। थोड़ी देर बाद उस लड़के की आवाज़ रूम से बाहर सुनाई दी। एक बहुत ही भयानक आवाज़ थी। थोड़ी देर बाद घर के सारे बंदे उस रूम के अंदर गए तो देखा वहाँ पर डोना का कज़न बेहोश पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद डोना के कज़न को होश आया तो उसने बताया कि इसी डॉल ने मेरे पर हमला करा था। डोना को अब इस डॉल पर शक होने लगा था और डोना ने इस डॉल को एक पादरी को दिखाया। पादरी ने बताया कि इस डॉल पर शैतान का साया है, ये एक भूतिया डॉल है। पादरी ने डोना को बताया कि इसके अंदर बहुत ही भयानक शक्तियाँ हैं और ये सारी शक्तियाँ इस डॉल से निकल कर तुम्हारे अंदर आना चाहती हैं। जल्दी ही इस डॉल को तुमसे दूर करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी जान ले लेगी। पादरी ने उस डॉल को डोना से दूर कर दिया
और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को दे दिया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने उस डॉल को अपने घर के अंदर रखा और तंत्र मंत्र की मदद से उस डॉल को एक अलमारी के अंदर रख के बाहर से बंद कर दिया और उस डॉल को अलमारी समेत एक म्यूज़ियम के अंदर रखवा दिया और उस कैबिनेट के बाहर वार्निंग लिख दी कि ना कोई इस डॉल के करीब आए और ना ही इसको कोई छूने और खोलने की कोशिश करे। जब से लेके आज तक ये डॉल इसी म्यूज़ियम के अंदर ऐसे ही पड़ी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हॉन्टेड डॉल की स्टोरी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।